नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री के वैदिक संस्कृति के जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के इस बीच की काल को माना जाता है से हमने 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी इन एग्ज़ामों में पूछा ही जाएगा, तो आप इन्हें एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास वाली घंटी का निशान है उसे आप ऑन कर दें। और दोस्तों, ये हमारा वैदिक संस्कृति का पार्ट नंबर ये हमारा दूसरा है। इससे पहले हमारे चैनल पर इसका पहला पार्ट पड़ा हुआ है, आप जाकर इसे ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं लुसेंट जीके से लेकर आए हैं, और ये आने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ामों को में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये लगातार 20 वर्षों से लगातार इन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें ध्यान से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। सिंधु नदी को सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे, केकय के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है। तो कपिल मनु द्वारा दर्शन प्रणाली सांख्य दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं लौह धातु के प्रचलन का अवशेष या प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ये भागवत नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। औषधियों से संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है। साथ ही सामवेद संगीत से संबंधित है। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2, डी का 4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें चलता है यजुर्वेद से।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है वैदिक युगीन सभा है, तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद की सभा थी, ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो सबसे लोकप्रिय प्रचलन प्रणाली थी लोकप्रिय थी जो वैदिक युग में थी वह था गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांख्य, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये हुई है वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुहार या लुहारगिरी को व्यवहार में नहीं लाया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है उपवेद है तथा संबंधित वेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा ऋग्वेद, धनुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से, गंधर्व वेद संबंधित है सामवेद से और शिल्प वेद या अथर्व वेद संबंधित है अर्थवेद से। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए में है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 61 है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्व वेद में जादू मंत्र और वशीकरण की वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य भारत में संभवतः आए, तो ये कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 66 है कौन से वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद, ये गद्य रूप में भी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। 67 है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्व वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी विदत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम विदत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह कर लेना, उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है, यानी कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, तो प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है वैदिक युग में यौ कहा जाता था, तो वैदिक युग में यौ
जौ को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ हो जाएगा पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त शब्द या व्युत्पत्ति या शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित है, छंद शास्त्र से संबंधित है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कपिल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है यह सबसे प्राचीनतम स्मृति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज के ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम पुराण है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।